हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस या नर्सिंग के बारे में कि ये होता क्या है, इसके पर्पस क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होती है एंड इसकी लिमिटेशन क्या क्या है। ये सारी चीज़ें आज के जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था वेरिएबल्स के बारे में। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। एविडेंस मतलब कोई सबूत होना, बेस्ड यानी सबूत के ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस जो नर्सिंग में यूज़ ली जाती है, ठीक है। तो इसके पहले सिंपल सी डेफिनेशन मैंने जो लिखी है वो समझ लीजिए। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ अप्रेजिंग मेथड है, प्रोसेस ऑफ मेथड है और अप्लाइंग बेस्ड एविडेंस की अप्लाई करना बेस्ड एविडेंस कहाँ से, एविडेंस फ्रॉम द नर्सिंग एंड मेडिकल लिटरेचर। अप्लाई करना है अपन को बेस्ट एविडेंस कहाँ से लेकर, नर्सिंग से एंड मेडिकल लिटरेचर से। और उसको क्या करना है, फिर इम्प्रूव करना है। इससे क्या हो जाएगा, जो अपन अप्लाई करेंगे बेस्ट एविडेंस से लेके, ठीक है। बेस्ट एविडेंस अप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ में, नर्सिंग में या जो मेडिकल लिटरेचर से लेकर, तो इम्प्रूव हो जाएगी अपनी जो क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस है। जैसे अपन बात की, देखो कि कोई चीज़ है उस पर अपन ने एविडेंस लगा के कोई चीज़ की, तो इससे अपन ने क्या होगा, एविडेंस है अपने पास, तो इंक्रीज हो जाएगी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके मीनिंग की। तो देखो, द बेस्ट एविडेंस अवेलेबल टू सॉरी द बेस्ट एविडेंस अवेलेबल टू गाइड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। देखो एक बात समझो, अपने पास एविडेंस है उस चीज़ का, अब क्लिनिकल एविडेंस अपने पास कि ये हाँ ये ऐसे ही होगा, एविडेंस है, तो अपन क्या करेंगे, जो डिसीजन मेकिंग है उसके लिए अपन ज़्यादा क्या हो जाएंगे कि हाँ ये डिसीजन अपन ले सकते हैं अपने आप से। तो जो एविडेंस, जो बेस्ट एविडेंस है वो अवेलेबल होगा तो गाइड करेगा अपन को क्लिनिकल डिसीजन के लिए, ठीक है। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग इज़ ए टाइप ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की नर्सिंग है। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग है वो एक टाइप ही है किसका, प्रैक्टिस का। इन नर्सिंग के अंदर इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई सॉलिड रिसर्च फाइंडिंग, ये इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाई करना किसको, जो सॉलिड रिसर्च फाइंडिंग है, जो रिसर्च की खोज है उसको आइडेंटिफाई करने में एंड इम्प्लीमेंट करने में इन नर्सिंग प्रैक्टिस में, एंड इंक्रीज क्वालिटी ऑफ केयर। तो ये बोलना क्या चाह रहा है, देखो सीधी बात ये है कि ये एक इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाई करवाता है अपन से कि रिसर्च में जो फाइंडिंग है उनको क्या करें अपन, आइडेंटिफाई करें और उनको इम्प्लीमेंट कर दे फॉर द इन, किस में इम्प्लीमेंट करें, जो नर्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन उनमें, ठीक है। एंड इंक्रीज करेंगे अपन किसको, क्वालिटी ऑफ केयर को। बात यही है कि जो नर्सिंग फाइंडिंग है, मतलब नर्सिंग की खोज हो रखी है इस चीज़ के बारे में, उनको अपन ने अपनी जो काम है उसमें लागू कर दिया, करेंगे जो खोज हो चुकी है उसमें, तो क्या होगा, अपनी जो केयर है, अपनी जो प्रैक्टिस है उसमें क्या होगी, वर्किंग क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इसके बाद में अपन बात करते हैं, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग इज ए प्रोसेस फाउंडेड ऑन द कलेक्शन, इसको छोड़ दो, ये यही बोल रहा है कि अपन को क्या करना है, फाउंडेट करना है कलेक्शन को, इंटरप्रिटेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, वैलिड इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेबल रिसर्च कि उसको एप्लीकेबल करना है अपन को, ठीक है। अब प्रोसेस की बात आती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पूरा ही। पहले अपन को प्रोसेस में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो असेस करेंगे पेशेंट को, ठीक है, कि कौन सा क्या पेशेंट है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब इस पेशेंट से संबंधित जो क्लिनिकल प्रॉब्लम है उसको क्या करेंगे अपन, फॉर्म करेंगे या फॉर्मुलेटिंग करेंगे। तो फॉर्मुलेटिंग एक क्लियर क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए क्लिनिकल प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन या अपन बोल सकते हैं एक प्रॉब्लम, या अपन बोल सकते हैं एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे जो किस पे बेस हो, जो क्लिनिकल प्रॉब्लम है उससे बेस हो। फॉर्म करेंगे क्लियर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्लिनिकल प्रैक्टिस या प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें एक जो कंपटीशन का क्वेश्चन है वह पिको मॉडल, पिको मॉडल यूज होता है फॉर द फॉर्मुलेटिंग ए क्लियर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्लिनिकल प्रॉब्लम, ठीक है। पिको मॉडल यूज होता है, इसको याद रखना। इसके बाद में थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, रिव्यू लिटरेचर करेंगे, ठीक है। रिव्यू लिटरेचर का मतलब मैंने आपको समझाया था कि जो अब अपन ने ये प्रॉब्लम ली, ठीक है, जो प्रॉब्लम ली उस पर पहले क्या क्या रिसर्च हो चुका है उनको सारे को पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रेंथनिंग एंड जो वीकनेस है उसको देखेंगे अपन। रिव्यू लिटरेचर कर लिया अपन ने।
टू स्टेज बेस्ट अवेलेबल एविडेंस, और उससे बेस्ट एविडेंस निकालेंगे अपन, अवेलेबल एविडेंस को सर्च करेंगे। ठीक है, जितने भी अच्छे अच्छे अपन को एविडेंस लगे उनको सर्च कर लिया। इसमें अपन जो लिटरेचर रिव्यू है उसका क्लियर एग्जामिनेशन करना होता है। ओके, इसके बाद में जो एनालाइज करेंगे अपन, इसमें जो अवेलेबल एविडेंस है उसका क्या करेंगे, अब एनालाइज करेंगे कि इसमें स्ट्रेंथिंग एंड वीकनेस क्या क्या है इस एविडेंस की, वो किसकी एनालिसिस किसकी हेल्प से करेंगे, तो ये होती है रेटिंग स्केल की हेल्प से। ठीक है, यूज ऑफ बेस्ट एविडेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, यूज़ करेंगे ऑफ बेस्ट एविडेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। जो इनमें अपन ने देख लिया कि किसकी स्ट्रेंथिंग ज़्यादा है किसकी कम है, तो उसको अपन अब क्या करेंगे, जो बेस्ट एविडेंस होगा उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ कर लेंगे और इवैल्यूएट कर लेंगे द एफिशिएंसी ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस। जो अपन ने एम्पेरिकल एविडेंस लगाया है उसका इवैल्यूएट करेंगे कि इसकी एफिशिएंसी कैसे आ रही है। ठीक है, तो ये था प्रोसेस। क्लियर कर, पहले असेस कर लिया पेशेंट को, फिर अपन जो प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेशन कर लिया, फिर रिव्यू लिटरेचर कर लिया, फिर जो बेस्ट है उसको देख लिया। ठीक है, यानी सॉरी बेस्ट नहीं, एनालिसिस कर लिया, फिर बेस्ट को देख लिया, फिर इवैल्यूएट कर लिया। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं पर्पज़। देखो पर्पज़ का अपन को दिख रहा है कि इसमें एविडेंस लगा रहे हैं तो अच्छी होगी, मतलब अब जो भी केयर होगी वो अच्छी बेस्ट होगी, अपन जो मतलब इफ़ेक्टिवनेस ट्रीटमेंट देंगे इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करें तो टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं टू स्पेसिफाई द वे इन विच प्रोफेशनल और अदर डिसीजन मेकर शुड बी मेक डिसीजन बाय आइडेंटिफाई सच एविडेंस। कि देखो इसमें ये बोला गया है कि इसमें क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपन अच्छे तरीके से, आइडेंटिफाई करके एविडेंस को देख के अपन क्या कर सकते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। थर्ड की बात करें अपन तो इट गोल ऑफ एलिमिनेट अनयूजुअल एक्सेसिवली रिस्की प्रैक्टिस इन फेवर ऑफ द है बेटर आउट। इसमें भी वही करना है, एलिमिनेट करना है अपन को, जो अच्छा आउटकम नहीं मिल रहा है अपन को, वो प्रैक्टिस है जिसको अपन यूज़ में ले रहे हैं कई दिनों से, कई सालों से, कई ईयर से, तो उसको अपन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और अच्छी जो प्रैक्टिस है जिसका अच्छा बेटर आउटकम मिल रहा है उसको क्या करना है अपन को इसके अंदर देखना है। ठीक है, इसके बाद में थर्ड आता है कॉस्ट इफेक्टिव नर्सिंग केयर, तो इंक्रीज करनी है इसमें। थर्ड आता है इसके अंदर इट कॉन्ट्रीब्यूट ए लॉट टुवार्ड्स बेटर पेशेंट आउटकम, कि इसमें क्या करना है अपन को पेशेंट के बेटर आउटकम को देखना है। इसके बाद में अल्टीमेट गोल ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग इज़ टू प्रोवाइड द हायर क्वालिटी एंड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव नर्सिंग इन ए प्रैक्टिस। इसमें जो एम गोल है वो कौन सा है, ये भी कंपटीशन क्वेश्चन है, तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग इज ए मेनली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, यही बात बोल रहा है। इसके बाद में अपन बैरियर की बात करते हैं कि बैरियर क्या होता है एविडेंस बेस्ड नर्सिंग में, तो ये पढ़ने के बजाय आप ये देख लो, छोटे छोटे पॉइंट है इनमें अपन लिख सकते हैं। देखो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है उसमें लेक ऑफ टाइम, मतलब अपन यदि एक बात माने कि अपन क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं, उसमें अपन ने किसी चीज़ पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, तो अपने पास टाइम कहाँ रहेगा रिसर्च के लिए। ठीक है, अपन पढ़ाई करेंगे या वो करेंगे, ठीक है, या फिर अपन कोई गवर्नमेंट जॉब में है और अपन को रिसर्च करनी है तो अपन अपनी जॉब करेंगे या फिर ये करेंगे। उसी टाइम से ये बात आ गई वर्क प्रेशर की, भी यही सेम सिचुएशन है कि वर्क प्रेशर इतना है कि रिसर्च पे अपन प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आगे है प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट केयर, अपन यदि मान लो डॉक्टर है नर्स है जिसमें भी, तो अपन ने क्या किया रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी सबसे पहले पेशेंट की केयर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपन अपनी रिसर्च पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो थर्ड ये हो गई। फोर्थ की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल यानी गवर्नमेंट जो सपोर्ट देती है वो नहीं हो, क्योंकि इसमें अपन को पता है रिसर्च इतनी आसानी से नहीं होती, तो ये ना हो तो भी क्या हो सकता है इसकी एक ये बैरियर ही है। इसके बाद में इंडिकेटरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि एक चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी हुई है बार बार बाहर से, या फिर अपन को अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इन इन्फॉर्मेशन के चलते अपन रिसर्च अच्छे से नहीं कर पाते कि कौन सा अच्छे से एविडेंस है वो यूज़ करें। लेक ऑफ ए प्रोफेशनेबिलिटी की जो प्रोफेशन है उसकी कमी के कारण भी अपन क्या नहीं कर पाते, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं कर पाते। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ कंटिन्यू, ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन है वो बीच में ही छूट जाने के कारण अपनी जो है ये
नहीं हो पाती। तो ये था अपना आज का टॉपिक, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे जो टर्मिनोलॉजी है ये रिसर्च में, वो सारी अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।